चिराग पासवान की पार्टी अब खुलेआम ये मांग कर रही है कि चिराग पासवान बिहार वापस आए और बिहार में क्या नीतीश कुमार के दुश्मनों को चुन चुनकर प्रशांत किशोर अपने खेमे में कर रहे हैं। कभी जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे आरसीपी सिंह और उनके अंडर उपाध्यक्ष रहे प्रशांत किशोर आज एक हो चुके हैं। मतलब और उस तीसरे मोर्चे में कांग्रेस पार्टी भी आ सकती है, चिराग पासवान भी आ सकते हैं और आरसीपी सिंह तो अब आ ही चुके हैं। मतलब एक ऐसा गठबंधन बनेगा बिहार में और सबसे अधिक इसमें डैमेज नीतीश कुमार को ही होना होगा। दोस्तों सुबह सवेरे आपने खबर तो देखा ही होगा, सुना होगा कि प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज में आरसीपी सिंह यानी रामचंद्र प्रसाद सिंह ने अपनी पार्टी आशा का विलय करा दिया। यह खबर आज दिन भर खूब चला है, लेकिन दोस्तों ये शुरुआत है। देखिए आपने हमारा टाइटल पढ़ा होगा, जिसमें हमने लिखा है कि क्या नीतीश कुमार के दुश्मनों को चुन चुनकर प्रशांत किशोर अपने खेमे में कर रहे हैं। कभी जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे आरसीपी सिंह और उनके अंडर उपाध्यक्ष रहे प्रशांत किशोर आज एक हो चुके हैं। मतलब नीतीश कुमार की पार्टी के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों आज नीतीश कुमार को चुनौती देने के लिए खड़े हो गए हैं। अब इस बीच पटना की सड़कों पर एक पोस्टर लगा है। वो पोस्टर पहले दोस्तों आपको अपने स्क्रीन पर हम दिखाते हैं। तस्वीर देखिए, चिराग पासवान की पार्टी अब खुलेआम ये मांग कर रही है कि चिराग पासवान बिहार वापस आए और बिहार में बतौर मुख्यमंत्री चेहरा इस बार चुनावी मैदान में उतर जाए। बार बार चिराग पासवान भी ये संकेत देते हैं, ये इशारे करते हैं कि बिहार उनको वापस बुला रहा है। बिहार में अगर रोजगार सृजन करना है, बिहार में अगर इंडस्ट्रीज लगाना है, बिहार से अगर पलायन को रोकना है, तो ये काम दिल्ली बैठकर वो नहीं कर सकते हैं। कई सार्वजनिक मंचों पर, मीडिया प्लेटफॉर्म पर देश के सामने उन्होंने ये खुलकर कहा है कि बिहार ही उनकी राजनीतिक जन्मभूमि है और बिहार को ही सेवा देने के लिए वो बिहार वापस आना चाह रहे हैं। तो ऐसे में अब देखिए नीतीश कुमार के दुश्मनों को चुन चुनकर प्रशांत किशोर एक छतरी के नीचे लाना चाह रहे हैं, एक खेमा के नीचे। और नीतीश कुमार के कितने बड़े दुश्मन चिराग पासवान रह चुके हैं, ये अगर आपको जानना है तो आपको साल 2020 का जो विधानसभा चुनाव हुआ और उसका जो परिणाम आया वो आपको अगर पता होगा तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि नीतीश कुमार की क्या अदावत चिराग पासवान से रही है। अब खेल समझिए। हम लगातार दोस्तों तीसरे मोर्चे पर चर्चा करते हैं कि क्या बिहार में कोई थर्ड फ्रंट बनने जा रहा है, क्या कोई तीसरा मोर्चा तैयार हो रहा है, जिसकी सुगबुगाहट अभी हमें पता नहीं चल रही है, लेकिन अंदर ही अंदर धीरे धीरे चिंगारी आग में बदल रहा है। प्रशांत किशोर उसके सूत्रधार बन रहे हैं और उस तीसरे मोर्चे में कांग्रेस पार्टी भी आ सकती है, चिराग पासवान भी आ सकते हैं और आरसीपी सिंह तो अब आ ही चुके हैं। मतलब एक ऐसा गठबंधन बनेगा बिहार में और सबसे अधिक इसमें डैमेज नीतीश कुमार को ही होना होगा। दोस्तों आपको हम एक तस्वीर दिखाते हैं, पहले जरा आप ये तस्वीर देखिए। ये नालंदा के कल्याण बिघा की तस्वीर है, यानी नीतीश कुमार के पैतृक गांव की तस्वीर है, जहां पर जनसुराज का काफिला पहुंचा है। नालंदा की 7 विधानसभा सीटें ऐसी होंगी जहां पर नीतीश कुमार की पार्टी चुनाव लड़ती है, जीतती है। लेकिन क्या इस बार विधानसभा चुनाव में वो होने जा रहा है? क्योंकि मिशन नालंदा का पूरा जिम्मेदारी प्रशांत किशोर ने आरसीपी सिंह को सुपुर्द कर दिया है, सौंप दिया है कि नालंदा में एक भी सीट इस बार जदयू को नहीं निकालने देना है, जिस स्तर तक होगा डैमेज करना है। तो उस बीच पटना में इस तरह की तस्वीर लगी है, पोस्टर लगा है, जहां चिराग पासवान को बिहार बुलाया जा रहा है। देखिए समस्तीपुर के अध्यक्ष इमाम गजाली और उनके द्वारा इस तरह का पोस्टर लगाया गया। और छोड़िए आप पार्टी के नेताओं को छोड़ दीजिए, जब खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष लोजपा रामविलास के चिराग पासवान इस बात को कहते हैं और बार बार कहते हैं कि बिहार ही उनकी परिणति है, बिहार का राजनीति ही उनको करना है, केंद्र की राजनीति में उनको कोई दिलचस्पी नहीं है। उनके पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान ने करीब करीब 4 दशक तक दिल्ली की राजनीति की। 33-34 सालों तक वो केंद्र में मंत्री रहे, सांसद तो बनते ही थे, हाजीपुर उनकी कर्मभूमि रही, लेकिन बिहार कभी वो साध नहीं पाए। और इस बार जिस तरीके का इन्वॉल्वमेंट दिख रहा है, और देखिए अभी 3 दिनों पहले प्रशांत किशोर ने जमकर चिराग पासवान की तारीफ की थी। चिराग पासवान ने भी खुलकर प्रशांत किशोर का समर्थन किया है। उन्होंने कहा है कि एक नई तरह की राजनीति प्रशांत किशोर करना चाहते हैं, जो जाति पाति से ऊपर उठकर है, जो बिहारियों के लिए है, जो बिहारी अस्मिता के लिए है, जो बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के एजेंडे पर खड़ी उतरती है। तो इस तरह का जो वार्तालाप चल रहा है। और सबसे बड़ी वो खबर है जो आप जानते भी होंगे कि एनडीए गठबंधन के अंदर सीट शेयरिंग को लेकर उठापटक मचा हुआ है। जदयू और बीजेपी अब आपस में ही तय नहीं कर पा रही है कि कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर लड़ेगी। तो ऐसे में चिराग पासवान के लिए जगह कहां बचता है, स्पेस कहां बच रहा है जहां चिराग पासवान अपनी सीटों की मांग कर सके। तो ऐसी परिस्थिति में दोस्तों ये संभावना अब धीरे धीरे
ये संभावना जो है कि चिराग पासवान स्किप कर सकते हैं, स्विच कर सकते हैं प्रशांत किशोर के साथ, अब धीरे धीरे इसकी सच्चाई भी पटल पर दिखने लगी है। देखिए, राजनीति में रातों रात कुछ नहीं होता। राजनीति में पहले माहौल बनता है और माहौल अब बनना शुरू हो गया है, जहां पीके और चिराग पासवान एक मंच पर आ सकते हैं और इसकी पृष्ठभूमि, इसकी जो पटकथा है, स्क्रिप्ट जो है वो अब लिखी जा रही है, उस पर काम भी चल रहा है। अब इसका परिणति कब आएगा, इसका फाइनल डेस्टिनेशन कब आएगा, वो समय भी बहुत दिन नहीं है, क्योंकि 4-5 महीने में तो चुनाव ही होगा बिहार में। लेकिन दोस्तों, इस बीच कांग्रेस पार्टी का भी हमें जिक्र कर लेना होगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी भी महागठबंधन में, यानी जो इंडिया अलायंस है, बिहार का इंडिया अलायंस, उस अलायंस में फिट होते हुए तो नहीं दिख रही है। दलित राजनीति की तरफ जिस तरीके से राहुल गांधी अग्रसर हैं, एक बात उन्होंने क्लियर कर दिया है कि तेजस्वी की उनको जरूरत नहीं है। आप देखिए ना, 4 दौरा हुआ था राहुल गांधी का अभी तक, उसमें 1 बार हुआ है कि वो तेजस्वी यादव से मुलाकात की हो, 3 बार तो मिले ही नहीं है और उनको मिलने का कोई औचित्य भी नहीं है। तो बिहार में दलित राजनीति, दलित पॉलिटिक्स की तरफ आगे जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी बढ़ रही है, और उसमें अगर चिराग पासवान का तड़का लग जाए तो फिर यह मानकर चलिए कि बिहार का जो 19% दलित वोट है, 17% जो मुस्लिम वोट है और जो पिछड़ा वोट है, वो सब अगर कलेक्टिव तौर से जनसुराज के साथ जुड़े पीके और चिराग पासवान के माध्यम से, तो फिर बिहार की राजनीति में कितना बड़ा उलटफेर किया जा सकता है, इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। 25 से 30% वोट बैंक जिसके पास रहता है, वो बिहार की गद्दी पर बैठता है और M+D यानी मुस्लिम प्लस दलित का इतना बड़ा गठजोड़ बिहार में बन सकता है, जिसका नेतृत्व प्रशांत किशोर, चिराग पासवान और राहुल गांधी कर सकते हैं, कि ये ना सिर्फ महागठबंधन मतलब इंडिया अलायंस, बल्कि एनडीए गठबंधन जो है, जिसमें बीजेपी है, जेडीयू है, इन सरीके पार्टियों को भी एक बड़ा नुकसान दे सकती है। तो क्या चिराग पासवान को सीएम फेस प्रशांत किशोर बनाने जा रहे हैं? क्या इसकी तैयारी चल रही है? और अगर इस तैयारी के पीछे कोई रणनीति काम कर रही है, तो फिर क्या उसमें कांग्रेस पार्टी भी शामिल है? इस तरह के सवाल अब उठने लगे हैं। तो आपकी जो प्रतिक्रिया होगी दोस्तों, हमारे कमेंट बॉक्स में छोड़ते जाइएगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मेरा नाम उदित तारण है। तो बिहार टॉप पर वीडियो आप देख रहे थे, बहुत बहुत शुक्रिया।